नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे स्तर से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, जो साथी हमारे जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 की एग्जाम देने के लिए, उन सभी के लिए बेहतरीन सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें महामैराथन के अंदर मैं क्या करा रहा हूं, आपके सारे के सारे टॉपिक का रिवीजन होगा, जिसमें आपके अपडेटेड अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं वो सारे के सारे उन क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। तो आपने देखना है जरूर, आपको प्रॉपर आपको क्लास के अंत तक बने रहना है, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं एग्जाम से पहले। क्योंकि आपको पता है पीवाईक्यूज आपके रिपीटेड होते हैं, या तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर मेरे भाई कंसेप्ट रिपीट होते हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए ये क्लास डिजाइन की गई है। ठीक है भाई, तो प्रॉपर अच्छे स्तर से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसे आपको करना कैसे, क्लास को इस तरह से करना है कि जो भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने पहले खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से क्लास को रोक के खुद से आपको सॉल्व करना है, जिससे प्रैक्टिस भी हो पाए आपकी। और अगर आपसे हो जाता है फिर आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, जिससे आपको यह पता चलेगा आपने किस तरह से किया है और मैंने यहां सॉल्यूशन किस तरह से किया है, जिससे प्रैक्टिस के साथ में आप रिवीजन कर पा रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का, यानी इस क्लास का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे दोस्त जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। सभी साथियों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीपीएससी में पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8, 9 to 10 या 11 12 सबके लिए है। ठीक है भाई, तो जल्दी से देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। देखिएगा, ये कह रहा है 1 + 1/2, फिर आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा 1 + 1/3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 1 + 1/4, इसी तरह से 1 + 1/120। तो मेरे दोस्त आप अगर इसे अलग से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 और ये कितना हो गया 3/2, ये हो गया 3/2। यहां क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4/3। इसी प्रकार से आगे देखेंगे ये कितना हो जाएगा 5/4, और इसी प्रकार से ये सीरीज लास्ट में जब जाएगी 120, और एक कितना हो गया 121/120। यहां बच्चा एक लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है? देखो, इसका अंश और इसका हर कट रहा है, इसका अंश आगे वाले के हर से कट रहा है, यानी पीछे वाले का अंश आगे वाले के हर से कट रहा है। इसी प्रकार यहां जो संख्या होगी इसके हर से ये कट जाएगा। बचेगा क्या? इस वाले का तो हर बचेगा और इस वाले का अंश बचेगा, मतलब सर 121/2 बचेगा, और ये आंसर कितना हो जाएगा 60.5 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलिएगा तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फटाफट से रिवीजन करना है हमें, इसलिए अपन कमेंट पर कम फोकस रखेंगे आपके, यानी सीधे सीधे किस पर रखेंगे, कंटेंट पे फोकस करेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है? 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है? इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका क्या है ये समझो। अगर मैंने कहा कि 1 से लेकर अगर मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999, 1 से लेकर 999 तक अगर मैं पूछता हूं 5 से विभाजित कितनी संख्या है, तो करना क्या है, आपको 999 में 5 से भाग देना है। जितने बार पूरा पूरा भाग जाएगा उतनी संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएंगी। तो 5 से अगर भाग देंगे तो आप देखेंगे 19 पंजे 95, फिर आपका यहां से 4 यानी 9 पंजे 45, यानी 199 संख्या ऐसी होंगी जो 1 से लेकर 999 तक 5 से विभाजित होंगी। जबकि हमसे तो यहां पूछा गया कहां से, केवल 3 अंकों की, मतलब हमसे तो पूछा है यानी 100 से लेकर 999 तक। इसका मतलब इसमें कितने एक्स्ट्रा ले रखे हमने, 1 से लेके 99 तक। तो 1 से लेके 99 तक आपकी 5 से विभाजित कितनी संख्या हो जाएंगी 99/5, 19 पंजे 95 यानी 19 संख्या। 199 में से 19 संख्या घटा दो और आंसर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। यानी 180 संख्याएं वो संख्या होंगी जो कि 3 अंकों की संख्या होंगी और 5 से डिविजिबल होंगी। समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलना है सबको, ठीक है ना, समझ में आ गया? चलेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा 180 आ जाएगा। क्या किया, पहले 999 तक कितनी संख्या है आपने देखा 199, हमने निकाल क्या दी 1 से लेके 99 तक जितनी भी 5 से विभाजित है वो आपकी 19 है, वो हमने निकाल दिया, आंसर आ गया 180। चलिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से, देखने में भयंकर सा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, ध्यान से देखो। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी कितनी है 200 किलोमीटर। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर पर आवर की 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर पर आवर रखते हैं, बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर पर आवर रखते हैं, तो आपको आगरा पहुंचने में औसत कितना समय लगेगा? आगरा पहुंचने में औसत कितना समय लगेगा? तो मेरे दोस्त देखो कहां से लिया गया है, बीपीएससी पीजीटी 2023 में जो एग्जाम हुआ था, यानी वहां से लिया गया है।
आपको पता है सर टोटल डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर। बच्चा टोटल कितना है 200। अब 200 के अंदर मैं बात करता हूं, पहले कितने किलोमीटर, पहले 120 किलोमीटर। पहले 120 किलोमीटर 90 से जाता है, 200 में से 120 निकल गया, बचा कितना 80। अब ये 80 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है 40 से। तो भाई स्पीड अगर मैं बात करूं टाइम की, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है सर दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 120 बटे 90, 120 बटे 90 काटेंगे 30 से कटेगा 3 बार, 30 से कटेगा 4 बार, यानी 4 बटे 3 घंटे यहां हो गया और 2 घंटे यहां हो गया। 4 बटे 3 घंटे का मतलब 3 एकम 3 प्लस 1 बटे 3 घंटे। इस घंटे को मिनट में चेंज करेंगे, 60 का गुना करेंगे, प्लस कितना है 2 घंटे, तो 2 और 1 3 घंटे और 20 मिनट और हो जाएंगी, यानी 3 घंटे 20 मिनट का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात सबके समझ में आई? हाँ ना बोला करो सब लोग, ये बात क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा, ये आंसर आपके सामने आएगा कितना 3 घंटे 20 मिनट, क्योंकि आपने 1 प्लस 1 बटे 3 घंटा था, 1 बटे 3 घंटे को मिनट में चेंज किया तो 60 का गुना कर दिया। समझ में आ रहा है? तुमसे ही बोल रहा हूं, आ रहा है ना? चलो इस क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहां से लिया है, बीपीएससी पीजीटी 2023, सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चन है, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा यहां से आपका, है ना? जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और उस पैटर्न पर आने की जो संभावना है उसका भी हो जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा सभी लोग। आप कहेंगे सर देखिएगा, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखो भाई, लॉस हमेशा आपको पता है, वास्तव में लॉस किस पे होता है, लॉस और प्रॉफिट हमेशा हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहां इसने कहा है कि जो 10% का हानि होती है या लाभ होता है, हानि विक्रय मूल्य पर होता है। बच्चा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यानी 10 रुपए की कोई चीज है, उसका 10% कितना होगा 1, यानी 10 रुपए पर 1 का लॉस। लेकिन उसने कहा कि जो लॉस है विक्रय मूल्य पर हो रहा है, इसका मतलब यहां 10 रुपए जो हैं ये विक्रय मूल्य है, लॉस कितना है 1 रुपए, यानी आपने कोई चीज 10 रुपए में बेची, 1 रुपए का लॉस हो गया, इसका मतलब खरीदी होगी 9 रुपए में, 9 रुपए में खरीदी, 1 रुपए का लॉस हुआ, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना, और आपको पता होना चाहिए 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1 लेकिन रुको अभी रुको, लॉस हुआ है बच्चा, प्रॉफिट थोड़ी हुआ है, रुको एक सेकंड, ये लॉस हुआ है प्रॉफिट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, 10 रुपए पर 1 का लॉस हुआ, 10 पर 1 का लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, 10 में कोई चीज बेची, 10 में कोई चीज बेची, 1 का लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, इसका मतलब 11 में खरीदी होगी। बच्चा देखो, अगर कोई चीज 10 में मैंने बेची, 10 रुपए में मैंने आपको एक चॉकलेट दी और मुझे 1 रुपए का लॉस हो गया, इसका मतलब खरीदी ज्यादा में होगी, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, तो खरीदी ज्यादा में होगी। तो कितने में खरीदी होगी 11 में, यानी 11 में खरीदी, कॉस्ट प्राइस 11 है, 11 में खरीदी, 1 का लॉस हुआ, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना, तो मेरे भाई आंसर कितना आएगा 9 सही 1/11%, कितना आंसर आएगा 9/111%। क्लियर है, सभी समझ में आया? बोलो हाँ है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखो भाई, एक पिज्जा वाला पहले दिन 2/5वां हिस्सा पिज्जा बेचता है, 2/5वें पिज्जा, दूसरे दिन 3/4 पिज्जा, तीसरे दिन भाई 16 पिज्जाओं का वितरण करता है, तीसरे दिन 16 पिज्जाओं का वितरण करता है। ठीक है भाई, प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान पिज्जा की संख्या थी, तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा बेचे? तीसरे दिन 1/16 होगा, इफ द देख लेते हैं एक बार, हाँ, सेकेंड डे एंड 16 पिज्जा ऑन द थर्ड डे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलिएगा। तो ये कह रहा है जी, यदि तीसरे दिन 16 पिज्जाओं का वितरण करता है, यदि प्रत्येक दिन की संख्या में उसके पास समान संख्या में पिज्जाओं थे, कितने थे? समान संख्या में पिज्जा थे, समान संख्या में पिज्जा थे, तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा बेचे? तो मेरे दोस्त देखो, पहले दिन कितने बेचे? 2/5 में पिज्जा, पहले दिन कितने बेचे? 2/5, पहले दिन 2/5 बेचे। दूसरे दिन कितने बेचे? दूसरे दिन जितने भी पिज्जा थे 3/4 पिज्जा बेचे, 3/4 पिज्जा बेचे। और तीसरे दिन 16 पिज्जाओं का वितरण किया, 1/16 हो सकता है मुझे, है ना, लग रहा है 1/16 पिज्जाओं का वितरण किया, ये हो सकता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे,
तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा बेचे? लास्ट में 1/16 हो सकता है ना। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले ये कह रहा है सबके हर बार क्या थे, समान पिज्जा थे, समान संख्या में पिज्जा थे, तो मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम ले लूंगा सर। क्या ले लूंगा? एलसीएम। इनका एलसीएम कितना हो गया सर? 16 पंजे 80, 80 हो गया। माना कि हर दिन इसके पास 80 पिज्जा थे, तो पहले दिन 80 का अगर 2/5 बेचेगा, 80 का 2/5 बेचेगा तो कितना बेचेगा सर? 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, पहले दिन 32। दूसरे दिन अगर 80 का 3/5 बेचेगा, 3/4 बेचेगा तो 4 से कितने बार? 20, और 20 दिया कितना हो गया? 60। अगर यहां 80 का 1/16 करेगा तो कितना बेचेगा? 5। यानी सबसे ज्यादा दिन, सबसे ज्यादा किस दिन बेचे? सबसे ज्यादा दूसरे दिन बेचे। सबसे ज्यादा किस दिन बेचे? दूसरे दिन बेचे। सबसे ज्यादा किस दिन बेचे? दूसरे दिन। बोलो हाँ है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी लोग बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 3/4 वहां बेचे थे, है ना, और भाई कितना, और 2/5 पे पिज्जा वहां बेचे थे। ठीक है, तीसरे दिन 16 पिज्जाओं का, 1/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। प्रत्येक दिन का शुरुआत में उसके पास समान पिज्जा की संख्या थी, तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किए? ये बात क्लियर है? सभी लोग बताओ। अगर इस तरह से होगा तो ये हो जाएगा। अगर केवल 16 होगा, केवल 16 होगा तो भी आप देख सकते हैं ना, 1/16 ही होना चाहिए, क्योंकि फिर आप दिक्कत हो सकती है ना, फिर दिक्कत हो सकती है। तो आपके क्लियर हो गया? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से बताएंगे। 1/16 होगा तो ये आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसे देख लेना। अगर ये 1/16 होगा तब ये आंसर होगा दूसरे दिन। ठीक है भाई, चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन ये रहा, 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत 4.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 810 रुपए है। तो कमरे की चौड़ाई बताइए। कमरे की क्या बताओ बच्चा? चौड़ाई। तो देखो भाई कैसे करेंगे मेरे दोस्त। करना क्या है इसमें, आपको बताए कमरा कितना लंबा है? 18 मीटर, और यहां क्या कह रहा है? 75 सेंटीमीटर चौड़ा है जो गलीचा आपको बिछाना है। उसका आपको पता है गलीचा बिछाने का लगातार जो लागत है 4.5 रुपए प्रति मीटर की दर से है, यानी 1 मीटर कितने का है? 4.5। इस प्रकार कितना खर्चा हुआ? 810। तो 810 की बात करें, 810, 1 मीटर का खर्चा 4.5 रुपए है, तो 810 रुपए का खर्चा कितने मीटर में हो गया? आपने इसका डिवाइड कर दिया। बोलो हाँ है ना। आप काटेंगे, काट लो। कैसे काटेंगे सर? पॉइंट हटाओ, 0 लगा दो। ठीक है भाई, या फिर और भी तरीका था इसे काटने का, क्योंकि आप 81 से काटते तो भी काट सकते थे, इसे 4.5 से काटते ऐसे भी काट सकते थे। यहां 9 से काटेंगे, कितने बार कटेगा? 5 बार। 9 से काटेंगे 900 बार कटेगा, और ये 5 से कितने बार कटेगा? 18 पंजे 90, 180, यानी 180 मीटर गलीचा था। कितना था? 180 मीटर। बोलो क्लियर है? यानी जो गलीचा था, ये इस तरह से जो गलीचा था 180 मीटर था, जबकि आपको पता लंबा 180 मीटर था, जबकि गलीचे की चौड़ाई कितनी है? 75 सेंटीमीटर। तो इस गलीचे का एरिया कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 180 मीटर ये लंबा है, चौड़ा है 75 सेंटीमीटर, मतलब 0.75 मीटर। बोलो हाँ ना। इस एरिया यानी गलीचे का एरिया ये है, तो जितने एरिया इसका होगा उतना ही एरिया में जाके बिछ जाएगा। तो बिछेगा कितने में? यानी लंबाई कितनी दे रखी है? 18, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 20 मान ली। बस हो गया आंसर। और आपसे चौड़ाई पूछा है मेरे दोस्त। देखो भाई 18 से कितने बार कट गया? 10 बार। मेरे दोस्त आपको पता है क्या हो गया? यहां पूछा क्या हमने? कमरे की चौड़ाई। तो देखो 0 से क्या कट जाएगा? पॉइंट आगे चला जाएगा, मतलब आंसर आएगा 7.5। आंसर क्या आएगा? 7.5 मीटर। ये बात क्लियर है? सभी लोग बताएंगे ये बात क्लियर है, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना कोई प्रॉब्लम? चलेगा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताएंगे मेरे दोस्त इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन का सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, सभी ने बताना है। मैं आप सबके कमेंट बॉक्स चेक करूंगा, जिससे मुझे भी पता चले कि सच में आपने मेहनत करी है या नहीं करी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ये कहां से लिया गया है? ये बीपीएससी टीजीटी 2023 में आया है, और ये क्वेश्चन कहां आया है? पीजीटी 2023 में। अब आप देख लो, आपके सामने प्रमाण आ चुका है, यानी जो पैटर्न पीजीटी में आया वही मेरे भाई पैटर्न किस में आ गया? टीजीटी में आ गया।
इसी तरह से आपका होता है, यानी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। या तो आपके किसी और एग्जाम से दूसरे एग्जाम में पूछ लिया, इस एग्जाम का किसी और एग्जाम में पूछ लिया, ये इस तरह से सर्कल में चलती हैं सारी चीजें। ठीक है भाई, तो इसीलिए इस क्लास को कंप्लीट करना है, जिससे कि कोई एक छोटा सिंगल कंसेप्ट भी नहीं छूट पाए, और जिससे कहीं ऐसा ना हो कि वो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आए और फिर कहो काश उसे कर लेते हैं ना। काश नहीं होनी चाहिए, हमेशा आस होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिएगा। देखो, दो व्यक्तियों ए और बी एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं, यदि व्यक्ति ए अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा कर देता है, तो बी कितने दिनों में पूरा करेगा? इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता। देखो भाई क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 15 दिन में करते हैं। कितना आसान सवाल है। ए और बी कितने दिन में करते हैं बच्चा? 15 दिन में करते हैं। अकेला ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। अकेला ए कितने दिन में करता है? 20 में। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 15 चौका 60, 20 दिया 60। बोलो हाँ है ना? जल्दी से बताओ, क्लियर है मेरे दोस्त? अगर मैं बात करता हूं, दोनों की क्षमता कितनी है? 4। दोनों मिलकर 4 रोटी खाते हैं। अकेला एक 3 रोटी खाता है, तो बी कितना खाएगा? बी खाएगा 1। यानी बी की क्षमता कितनी है? 1। और एक क्षमता से 60 रसगुल्ले हैं इसके पास, हर दिन एक रसगुल्ला खाता है, तो कितने दिन में उड़ा देगा सारे रसगुल्लों को? 60 दिन में। 60 दिन में सारे रसगुल्ले उड़ा देगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, टीजीटी 2023 से लिया गया है। फटाफट से बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक भिन्न के अंश और हर का योगफल 11 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना है? 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए, तो 2/3 के अनुपात में हो जाते हैं। 11 योगफल, देखो यहां भी 11 है, यहां भी 11 है, यहां भी 11 है। ये तो तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। अब ये कह रहा है जी अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में से 2 घटा दिया जाए, तो 2/3 हो जाता है। अगर यहां 1 जोड़ेंगे, यहां 2 घटाएंगे, 2/3 नहीं होगा। 1 जोड़ेंगे, क्या कह रहा है, अंश में 1 जोड़ दिया जाए और ये घटा दिया जाए। ठीक है, तो यहां भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 4/6 को सॉल्व करेंगे 2/3 हो जाएगा। यानी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप ऑप्शन से जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप ऑप्शन से जाएंगे। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे दोस्त क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। 10 वर्ष पहले रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाता है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? देखो एज वाले जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चा, दो व्यक्तियों की एज का जो अंतर होता है, एज का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, हमेशा इक्वल होता है। बच्चा क्या होता है? हमेशा मेरे दोस्त इक्वल होता है, मेरे दोस्त इक्वल होता है। यानी उम्र का अंतर हमेशा बराबर होगा। जैसे सपोज आप हैं और आपके फिर वो हैं, आप दोनों में अगर 2 साल का अंतर है, आज अगर 2 साल का है मेरे साथियों, तो 10 साल बाद भी 2 साल का होगा, आज से 5 साल पहले भी 2 साल का अंतर होगा, मतलब एज का डिफरेंस बराबर होगा। क्लियर है? चलो अगर मैं बात करता हूं यहां आप एज का रेशियो 10 साल पहले, 10 साल पहले, अगर 10 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात करें सर, कितना था एज का डिफरेंस रेशियो? कितना था? 1:3 था। 10 साल पहले ये था। 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद। 5 साल बाद कितना है रेशियो सर? 2:3। कितना है? 2:3। 5 साल बाद कितना है सर? 2:3। बोलो क्लियर है? यहां एज का डिफरेंस कितना है? 2। यहां एज का डिफरेंस कितना है? 1। एज का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, इसका मतलब 2 से गुना यहां कर दिया मेरे दोस्त, यहां भी हो जाएगा। बोलो क्लियर है? इसका मतलब सर हुआ क्या कि अगर पहले 10 साल पहले उम्र इसकी 1 थी, तो आप 5 साल बाद कितनी हो जाती है? 4। 1 से अगर 4 हो गई, 1 से 4 हो गई तो कितनी बढ़ी? 1 से 4 हो गई 3 बढ़ी। लेकिन यहां अगर देखेंगे 10 साल पहले 5 साल बाद, 10 साल पहले 5 साल बाद, टोटल कितना हो गया? 15। यानी 3 बराबर 15 साल, तो 1 बराबर 5। 1 बराबर अगर 5 साल है, तो बच्चा अगर यहां इसकी उम्र बात करूं, इसकी 10 साल पहले की उम्र बात करूं, तो 1 बराबर कितना? 5। और इसकी 10 साल पहले 1 बराबर अगर 5 है, तो 3 बराबर 15। लेकिन आज की पूछा है, आज का रेशियो पूछा है, 10 साल पहले 5 है, तो आज कितना हो जाएगी? 10 और जोड़ दो, 15 हो जाएगी।
इसमें भी 10 जोड़ देंगे 25 हो जाएगी। 15 और 25 का रेशियो देखेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार और 5 से काटेंगे 5 बार, यानी 3:5 विल बी राइट आंसर। 3:5 बच्चा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे ये बात क्लियर है, हाँ या ना? सभी लोग बताओ ये बात क्लियर है, सभी लोग बताओ क्लियर है। चलिएगा, तो अगले क्वेश्चन की बात करें। एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होगा, ये बात क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं, है ना? आंखें में नींद भर रखी है बहुत भयंकर। आप देख रहे होंगे यहाँ अभी कितने बज रहे हैं आपके लिए, 4:39 है ना? हाँ, ये क्लास करते करते आपकी 4:39 हो रहे हैं। तो अभी मैं आपके लिए क्लास मतलब इसी टाइम मिला था, तो इसीलिए मैंने कहा आपके लिए बना दिया जाए, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए क्लास। तो बस आप भी इसी मेहनत के साथ में इस क्लास को एंजॉय करिएगा जिस मेहनत के साथ में मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है? चलो, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट से बताओ, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं, तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन तक पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट जाती है, किंतु जब मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता तो स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता। तो मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी बताइए। देखो, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखो मेरे भाई। अगर ये पहले जा रहा है 5 की स्पीड से, पहले स्पीड किससे जा रहा है? 5 की स्पीड से। अगर 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो इसकी ट्रेन छूट जाती है कितने? 7 मिनट पहले छूट जाती है। 7 मिनट लेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है सर? 7 मिनट लेट हो जाता है। अगर ये दोबारा किस स्पीड से, दूसरी अगर ये 6 की स्पीड से जाता तो ये मेरे दोस्त कितना? 5 मिनट पहले पहुंच जाता, 5 मिनट पहले पहुंच जाता। इसका मतलब सर अगर बात करूं यहां, इसका मतलब अगर बात करूं मेरे दोस्त, तो क्या बात करूं सर? यहां 7 मिनट लेट हो जाता है और यहां 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। इन दोनों का अंतर होगा 7 मिनट लेट 5 मिनट पहले, यानी 7 5 12 मिनट का अंतर होगा। डिफरेंस क्या होगा? 12। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आए तो देखो, सपोज आपको 12 बजे पहुंचना था, आप पहली बार 7 मिनट लेट पहुंचे तो 12:07 पे पहुंचेंगे। दूसरी बार अगर 5 मिनट पहले पहुंचे तो 11:55 पे पहुंचेंगे। तो इन दोनों के समय का अंतर क्या हो गया? 12 मिनट। बोलो हाँ है ना? यानी इनके टाइम का डिफरेंस कितना है? टाइम का डिफरेंस दिया है, दोनों की अलग अलग चाल दे रखी है। डिस्टेंस अगर निकालनी है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे क्या है? दोनों की चाल का डिफरेंस, दोनों की चाल का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे? टाइम का डिफरेंस, गुना क्या कर देंगे? टाइम का डिफरेंस। बोलो हाँ है ना? तो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप देख रहे होंगे पहली चाल 5 है, दूसरी कितनी है सर? दूसरी 6 है। दोनों का अंतर 5 और 6 का 1 हो जाएगा। टाइम का डिफरेंस कितना है? टाइम का डिफरेंस 12 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 का गुना कर देंगे। बोलो हाँ है ना? 12 पंजे 60 और 5 से 5 खत्म, आंसर आएगा 6 किलोमीटर। आंसर कितना आएगा? 6 किलोमीटर। ये बात सभी के समझ में आई नहीं आई? बोलो हाँ है ना? समझ में आ गई? चलिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी अगर एग्जाम में आते हैं जब डिस्टेंस अगर सेम है, मेरे भाई अलग अलग स्पीड दे रखी है और टाइम का अंतर दे रखा है, तो आप इस रिजल्ट को लगा सकते हैं, ठीक है? अगर यहां टाइम का अंतर न दे के टाइम का अगर योगफल दे रखा है, यानी आने और जाने का, अगर वो कहे जाता है इस स्पीड से, आता दूसरी स्पीड से है, और आने और जाने का कुल समय अगर दिया जाए, टोटल समय दिया जाए, तब डिस्टेंस क्या होगी? पहली चाल गुना दूसरी चाल, यानी जाने की चाल गुना आने की चाल बटे क्या करेंगे? दोनों की चाल का योगफल और मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे टोटल टाइम, यानी कुल समय जो लगा हुआ है। इस रिजल्ट से भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे देखे गए हैं। ये बात क्लियर है? सभी लोग बताओ हाँ या ना? क्लियर है? बोला करो। चलो, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने आ चुका है। फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बोले भाई आंसर क्या आएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का, जल्दी से। चलिए फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, अगर मैं बात करता हूं, ये क्या कह रहा है? पी और क्यू की औसत मासिक आय कितनी है? एवरेज जो मंथली इनकम है कितनी है? 50-50। क्यू और आर की कितनी है भाई? 62-50। पी और आर की कितनी है? ये है 5200, ठीक है। पी की औसत आय, सॉरी पी की आयु बताओ, सॉरी पी की मासिक आय बताओ। तो मेरे दोस्त देखो, पी और क्यू की औसत दे रखा है, यहां मेरे भाई क्यू और आर का औसत दे रखा है, यहां पी और आर का औसत दे रखा है, ये औसत दे रखा है ना। अगर इनका एवरेज दे रखा है, एवरेज दे रखा है, क्या क्या दे रखा है सर? एवरेज दिया हुआ है, एवरेज। बोलो हाँ है ना? मेरे दोस्त पी और
क्यू का, किसका, पी और क्यू का एवरेज कितना है, यहाँ 50-50 है, और योगफल नहीं है, एवरेज है। योगफल क्या, एवरेज क्या होता है, कुल जिनकी इनकी इनकम बटे 2, बोलो हाँ है ना, दोनों की कुल योग बटे कुल संख्या ही तो एवरेज होती है, बोलो हाँ है ना, बताया करो। क्लियर है, आप कहें हाँ सर, इनका एवरेज दिया है, इनका एवरेज दिया है और उनका एवरेज दिया है, तीनों का अलग अलग एवरेज दे रखा है, तीनों का अलग अलग एवरेज दे रखा है। यहाँ कितना दे रखा है, देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पी आर बटे 2 अगर देखा जाए, पी आर बटे 2 दे रखा जाए, जो कितना है, वो कितना है 6250, ये दिया हुआ है। और यहां अगर देखा जाए क्या पी आर है, ये क्या है, पी आर का तो ये है, क्यू पी का, पी क्यू का कितना है, पी क्यू का 50-50 है, क्यू पी का है, ये किसका है, क्यू और पी का, और ये किसका है, पी और आर का कितना है औसत, पी और आर का औसत कितना है बच्चा, वो पी और आर का औसत कितना है, जल्दी बताओ, पी और आर का औसत कितना है 5200। ठीक है भाई, अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, अगर मैं इनको जोड़ देता हूं बच्चा, इन सबको अगर जोड़ देता हूं तो आपको क्या पता चलेगा, सर 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, बोलो हाँ है ना, ये जब जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी p प्लस क्यू प्लस आर बराबर सबको जोड़ दो उसके बराबर आएगा, यानी 50-50 100 हो जाएगा, 00 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 और 2 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद में सर कितना, 5 और 6 11, 11 और 5 कितना हो गया, 11 5 16, यानी इनका योगफल कितना होगा, पी क्यू आर का 16500। बोलो क्लियर है। हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए पी की वैल्यू, हमें किसकी चाहिए, पी की वैल्यू। अगर पी की वैल्यू चाहिए तो क्यू और आर हटाने पड़ेंगे, पी की वैल्यू चाहिए तो क्यू और आर हटाने पड़ेंगे, क्यू और आर, क्यू और आर, तो क्यू और आर का औसत कितना है सर, औसत है 6250, औसत 6250 है, तो योगफल क्या हो जाएगा, औसत का मतलब 1 का 6250 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, ये टोटल में से इसे घटा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। 6250 का मतलब कितना हो गया सर, 13000, कितना हो गया सर, 13000, कितना हो गया सर, 13000, क्यों, देखो 50 दूनी 100, 62 दूनी कितना हो गया 134, 134 और 135, समझ में नहीं आया, देखो 0, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, और फिर 6 दूनी 12, 12 और 1 कितना, 12 का मतलब 12, 12,500 ही होगा, ठीक है 12,500 होगा, 13 नहीं होगा, तो इसका मतलब 16,500 में से 12,500 घटा दो, 16,500 में से 12,500 घटा दो, 4,000 आंसर आएगा, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी। पी की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, 4,000, पी की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, 4,000। ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलो क्या किया मैंने, औसत दे रखा है, इसका मतलब p प्लस क्यू बटे 2 बराबर दिया है, q प्लस आर बटे 2 दिया है, p प्लस आर क्यू प्लस पी दिया है, p प्लस क्यू क्यू प्लस आर और r प्लस पी दिया है, बटे 2, इन सबको जोड़ेंगे तो बटे 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी आई 16,500। अब तीनों की कुल योग 16,500 है, हम इसमें से क्यू आर हटा देंगे तो बच्चा p की वैल्यू आ जाएगी, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000। ठीक है चलेगा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा है, जल्दी से आप भी आंसर बता दो, मुझे भी, मेरी आंखों में भी नींद है भयंकर है, हाँ पर कोई नहीं, लड़ेंगे इस नींद से, है तुम्हारे लिए कर सकते हैं ना इतना, है इतना तो कर सकते हैं ना तुम्हारे लिए, फटाफट से बताओ। देखो भाई अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या आंसर आएगा, P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह Q का 80% हो जाता है, तो QP का कितना प्रतिशत है। देखो P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया तो Q का 80% हो गया। अगर वैसे बच्चा अगर करेगा तो सीधा सा कर सकता है, P का 30% बराबर Q का 50%। कैसे, देखो P के 30% में, P के 30% में 30% किसका सर, P का, P का 30% अगर इसमें जोड़ दिया जाए Q का 40%, Q का 40% जोड़ दिया जाए तो Q का कितना हो जाता है, Q का 80% होता है, Q का कितना होता है 80%, ये 40 इधर जाएगा, 40 जाएगा है ना, हाँ चलो बहुत बढ़िया भाई 40 ही जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर P का 30%, P का 30% बराबर Q का 40%, Q का 40%। मेरे दोस्त, मेरे मुन्ना, मेरे भाई, परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो उड़ गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, ये उधर जाएगा, तो P बटे Q बराबर कितना आएगा 4/3, बोलो हाँ है ना। अगर P की वैल्यू अगर 4 है, Q की वैल्यू 3 होगी, P की वैल्यू 4 है तो Q की वैल्यू 3 होगी। हमसे पूछा है जो Q है P का कितना परसेंट है, कौन Q मतलब 3, P का जिससे कंपैरिजन करवा रहा है वो नीचे आएगा, P का मतलब P की वैल्यू कितनी है 4, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना, आंसर कितना आएगा 75%, आंसर कितना आएगा 75%। ये बात क्लियर है, जल्दी से बताओ हाँ या ना, सब लोग बताएंगे।
चलिएगा, सभी के समझ में आया? अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताएंगे आंसर क्या होगा। ABCD के बीच में 5:2:4:3 के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। यदि C को D से 1000 अधिक मिलते तो बताओ B का हिस्सा क्या होता। देखो मेरे दोस्त क्या कह रहा है, C को D से 1000 अधिक मिलते, C को D से 1000, तो मेरे हिसाब से यहां कितना ज्यादा मिलता है, 1 बराबर अगर 1000 है, हमसे वैल्यू पूछा है किसकी, B का हिस्सा पूछा है, B का हिस्सा 2 है और 2 गुना 1000, आंसर कितना आएगा 2000, आंसर कितना आएगा 2000। ये क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। चलेगा, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताएंगे मेरे दोस्त आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट देता तो उसे पहले से 15 रुपए कम लाभ होता। तो मेरे भाई अंकित मूल्य बताओ, मार्केट प्राइस बताओ। देखो भाई करेंगे क्या, ध्यान से देखो। हमें पता है सर, पहले जो भी मार्केट प्राइस था उस पर 5% का डिस्काउंट दे रहा था। अब कितने परसेंट दे रहा है, 6%। यानी सर कितना परसेंट, यानी कितना कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया डिस्काउंट, 1%। यानी आप देखेंगे 1%, जिसके कारण देखो जितना रुपए छूट देगा, जितना ज़्यादा छूट देगा, लाभ उतना ही कम होगा, ये बात जानते हैं। अगर मैंने कहा 20 रुपए की छूट दी तो लाभ 20 रुपए कम होगा। अगर मैं उसे 20 रुपए की छूट ही नहीं देता तो 20 रुपए ज्यादा लाभ होता। मतलब जितना लाभ हो रहा है उतने ही आपने देखा कि 15 रुपए कम की लाभ होगा। इसका मतलब 15 रुपए मेरे भाई इसने ज्यादा छूट दी। तो 1% बराबर कितना है, 15। 1% अगर 15 है तो आपका मार्केट प्राइस 100% होगा। तो 1% 15 तो 100% 1500, यानी आंसर क्या आएगा 1500। मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 1500। ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से देखेंगे आंसर क्या आएगा। कहां से लिया गया है, BPSC TGT 2023 से लिया गया है। फटाफट से आंसर बताएंगे। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। उनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योगफल दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है मेरे दोस्त। क्या आंसर आएगा, देखिए भाई हमसे बोला गया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग दिया है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग 3 और 5 कितना हो गया, 8। मेरे हिसाब से 8 यूनिट। जबकि आपके बोला है दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है, यानी ये अगर 8 यूनिट है तो दूसरी संख्या कितनी है, 4 यूनिट प्लस 52 के बराबर है। बोलो हाँ है ना। यहां से इसमें से घटाएंगे तो 4 यूनिट बराबर कितना आएगा, 52 52। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 13। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 13। 1 यूनिट बराबर अगर 13 है, हमसे पूछा गया है क्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 3 यूनिट है, तो 13 गुना 3 करेंगे 39 आंसर आएगा। सारी चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है, तुमसे ही कह रहा हूं, आपको बस मेहनत करते रहना है बढ़िया अच्छे स्तर से और कॉन्फिडेंस रखना है। आप कर पाओगे, आप सब कर लोगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपको है। आप लड़ रहे हो ना रातों को नींदों से, है ना, तो कर लोगे आप, है ना। अपनी मेहनत कर रहे हो ना, तो बिल्कुल आप सफल होंगे। हैं, चलो जल्दी से बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। चलिए फटाफट से देखें। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो इसके पहले 3 पदों का योगफल क्या होगा। मेरे भाई क्या कह रहा है, अगर समांतर श्रेणी के nवां पद कितना है, nवां पद मेरे भाई कितना है, nवां पद आपका कितना है, 2n+1 है। 2n+1 है मेरे दोस्त। तो आपको बताना क्या है, पहले 3 पद। तो पहला पद अगर करेंगे तो n बराबर यहां 1 रख देंगे, तो 2 × 1 करेंगे, 2 × 1 प्लस क्या करेंगे 1, कितना हो जाएगा ये 3। इसी प्रकार n बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। n बराबर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। इनका योगफल पूछा है, 3 5 8 7 15। आंसर कितना आएगा 15 आंसर आएगा। आंसर बच्चा कितना आएगा 15 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, सभी लोग बताएंगे।
कर लेंगे ना इसे क्वेश्चन, हाँ ना बोला करो, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होगा। कहां से लिया गया है? बीपीएससी टीजीटी 2023 से लिया गया है। बीपीएससी टीजीटी 2023 से लिया गया है। जल्दी से बताओ। देखो, स्थान ए स्थान बी एक राजमार्ग पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ही समय में एक कार ए से और एक दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। ए से और बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग गति से चलती तो वह 5 घंटे में मिलती हैं। अगर वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं। दोनों कारों की गतियां क्या हैं? देखो भाई, मैंने क्या कहा, यहां ए है और यहां बच्चा बी है। दोनों के अगर मैं बात करता हूं, बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी है बच्चा? 100 किलोमीटर। जब ये अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, तो मेरे दोस्त रिलेटेड स्पीड क्या होती है? अगर इसकी स्पीड सपोज आपकी ए है, इसकी बी है, तो किस स्पीड से ये इसको पकड़ेगी? ए माइनस बी से पकड़ेगी। किस स्पीड से? ए माइनस बी। जबकि अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, सेम डायरेक्शन न होके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो मेरे भाई रिलेटेड स्पीड क्या होगी? ए प्लस बी होगी। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तब कितना समय लेती हैं? आपको पता है 1 घंटे लेती है, और सेम डायरेक्शन में 5 घंटे। तो मेरे दोस्त अगर यहां बात करें, यानी सेम डायरेक्शन की स्पीड की बात करें, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी है? 100। कितने समय में मिलते हैं? 5, यानी स्पीड कितनी हो गई? 20। ये 20 हो जाएगी। यहां अगर इसकी बात करें, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100। और मेरे भाई अगर बात करते हैं यहां पर समय लगता है कितना? 1 घंटे, यानी टोटल इसकी स्पीड क्या हो गई? 100 किलोमीटर पर आवर। ए प्लस बी बराबर 100 है, ए माइनस बी बराबर 20 है। तो हमसे पूछा अलग अलग इनकी स्पीड क्या होगी। तो मेरे दोस्त करना कुछ नहीं है, अगर इनका योगफल दिया है और मेरे भाई दो चीजों का ए प्लस बी दिया है और ए माइनस बी दिया है, तो बड़ी वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, डायरेक्ट आप निकालेंगे। तो भाई 100 प्लस 20 यानी 120 बटे 2 वैल्यू किसकी आएगी? जो बड़ा है। बड़ा क्या है? ए, यानी कितनी हो जाएगी? 60। छोटे की निकालेंगे तो 100 में से अगर 20 घटाएंगे 80, और 80 बटे 2 करेंगे 40 आएगा। यानी आपकी स्पीड देखने को मिल रही है 60-40। 60-40 की स्पीड से आप क्या है? ये ए और बी के निकट पर जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी, ये बात सबके समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी लोग बताएंगे यहां तक कोई गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? सबके समझ में आ गया? ये केवल आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी इस सवाल में कुछ है ही नहीं। सीधा 100/1 और 100/2 कर देना है। ठीक है भाई? और उसके अकॉर्डिंग दोनों को जोड़ के 2 का भाग करेंगे, बड़े की स्पीड आएगी। दोनों को घटा के 2 का भाग करेंगे, छोटे की स्पीड आएगी। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। देखिए भाई, आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होगा। हाँ भैया, आंसर बताओ। 2 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योगफल 306 है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योगफल 306 है। यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या से 25 गुना है, तब उनका अंतर क्या है? देखो भाई, अंतर पूछा है, डिफरेंस। ये कह रहा है 2 पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर छोटी पूर्णांक, एक अगर ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, इनका जो दे रखा है वो कितना है? 306 दे रखा है। जबकि सवाल में क्या कहा गया है कि भैया बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग, बड़ी आपने ए स्क्वायर मान ली, इसका जो वर्ग है छोटी संख्या का कितना है? छोटी संख्या का कितना है? 25 गुना है। ये आपका 25 गुना है। बोलो ठीक है? अगर मेरे दोस्त यहां से आप देखते हैं ए स्क्वायर बराबर बी इंटू 25, इस वैल्यू को अगर इसमें पुट करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। ये क्या हो जाएगी? इसकी जगह बी इंटू 25 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 25
और ये अगर इसे इधर ले आएंगे माइनस का 306। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हल करना आता है, आप हल कर सकते हैं। एक तो कैसे कर सकते हैं, 306 का बी का बी स्क्वायर में गुना करेंगे, 306 के ऐसे दो फैक्टर करो कि मेरे दोस्त क्या हो जाए, यहाँ क्या हो जाए, 306 के ऐसे दो फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने पर कितना आ जाए, यहाँ आपका 25 आ जाए, ठीक है, या सॉरी जिन्हें घटाने पर 25 आए, क्या करने पर आए, आपस में घटाने पर 25 आए, ठीक है। चलो जैसे कैसे करेंगे, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूं, अगर ऐसा कभी भी है तो कैसे करेंगे, 306 को आप ऐसे दो फैक्टर में तोड़ो जिनका गुना करने पर 306, और यहां आप इसे कैलकुलेट करेंगे घटाने पर कितना आए 25। तो आप देख सकते हैं सर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है सर, 306 यानी ये हो जाएगा 34 गुना 9, क्या हो जाएगा 34 गुना 9, एक हो जाएगा 34, एक हो जाएगा 9, यानी माइनस का 34 हो जाएगा और एक प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस 34 और प्लस 9 करेंगे तो आपका देखने, सॉरी ये कितना है 306, पॉजिटिव आना है ना, ये प्लस का 34 हो जाएगा और ये माइनस का 9 हो जाएगा, बोलो ठीक है, प्लस का 34 माइनस का 9, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट आंसर देखना है, डायरेक्ट या तो आप इसे कर लो या तो द्विघात समीकरण लगा लो। डायरेक्ट में क्या करूंगा, इसके जो दो पार्ट हैं, जैसे मैंने पार्ट निकाला 34 किसका है, प्लस का, माइनस का 9 किसका है, माइनस का है, 9 माइनस का है। अब अगर मैं फैक्टर की बात करूं, बी की जगह क्या होगा, तो इनका माइनस साइन लगा दो, यानी साइन चेंज कर दो, यानी ये माइनस 34 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू 9 हो जाएगी। बी की वैल्यू अगर 9 हो जाएगी, बी बराबर अगर 9 है तो ए बराबर कितना होगा, 9 गुना 25, और इसका वर्गमूल निकालना है क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ये है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5, यानी 3 पंजे 15, ए 15 आ गया और बी आपका 9 आ गया, 15 में से 9 घटाएंगे, अंतर पूछा है और 6 आंसर आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। टेक्निकल हो गया ना थोड़ा सा, है ना, जल्दी से बता, हो गया ना। एक बच्चा तो इसे डिटेल करेगा, मैंने डायरेक्ट कैसे बताया ये आपके समझ में आया या नहीं आया, सभी लोग बताएंगे हाँ या ना। जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है, यहां तक कोई समस्या, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है। मेरे दोस्त क्या किया था, देखो करने को आप इसे यहां से ऐसे कर सकते हो, मैंने तो आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया। मैंने डायरेक्ट क्या तरीका बताया कि 306 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 306 आए, और जिन्हें मेरे भाई क्या करने पर, घटाने पर कितना आ जाए आपस में, तो वो कितना आ जाए, वो आपका कितना आ जाए, वो 25 आ जाए। तो देखो मैंने क्या किया था, 306 को दो पार्ट में तोड़ा, एक ले लिया मैंने 34 और एक ले लिया 9, 34 गुना 9 करेंगे 306, क्योंकि माइनस का है इसलिए हमने ये वाली संख्या माइनस में ले ली, ठीक है भाई। अब करना कुछ नहीं है, देखो 34 और माइनस 9 इन्हें जब जोड़ेंगे आपका 25 आ जाएगा, बोलो क्लियर है, या 34 में से 9 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, ऐसे समझ लो। अब करना कुछ नहीं है, जो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं आंसर क्या होगा, जो ये दो पार्ट तोड़े हैं ना हमने, आंसर जो बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनमें आपने साइन चेंज कर देना है। तो अगर प्लस है तो उसे माइनस कर देना है, माइनस है उसे प्लस कर देना है, तो आंसर प्लस में ही आएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने प्लस का 9 ले लिया, क्या ले लिया, प्लस का 9। अगर आपका b बराबर 9 है, b बराबर 9 है तो a बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 9 गुना 25, और a बराबर क्या होगा 15, 15 और 9 का अंतर कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है, सभी लोग बताएंगे ये बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है। अगर नहीं है तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताएंगे, देखो भाई आंसर क्या आएगा। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति 18 किलोमीटर पर आवर है, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में उसी स्थान पर लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लेती है, 1 घंटे अधिक समय लेती है, धारा की गति बताओ। देखो भाई आपको पता है स्थिर जल में यानी जब ठहरा हुआ पानी है उस समय नाव की चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाती है। जब विपरीत दिशा में कोई नाव जाती है, विपरीत दिशा में कोई नाव जाएगी तो किस स्पीड से जाएगी, नाव की चाल शांत जल में माइनस धारा की चाल, माइनस धारा की चाल, विपरीत दिशा में जब जाएगी तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल से जाएगी।
अब इसे समय कैसे लगेगा, क्योंकि दूरी बटे चाल बराबर समय, यानी जाने में यह समय लग गया विपरीत दिशा में। यहीं अगर धारा की दिशा में आएगी, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, बोलो हाँ है ना। तो b प्लस से कितना हो जाएगा s। अब इसने कहा ये वाला जो समय है इससे 1 घंटे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 घंटे अधिक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। अब करेंगे क्या मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना, या तो आप इक्वेशन सॉल्व कर लो, इसकी b की जगह कितना है 18, या फिर ऑप्शन से चले जाओ। ऑप्शन देखो, माइनस अगर 54 रखेंगे तो मेरे भाई ये अंतर 1 नहीं आएगा। 6 अगर रखता हूं, अगर s की जगह 6 रखता हूं तो 18 में से 6 घट गया 12, 12 से अगर 24 में भाग दूंगा 2 बार, 18 प्लस 6 24, 24 में 24 का भाग देंगे 1 आएगा, यानी इनका डिफरेंस कितना है 1। सेटिस्फाई किस पे हो गया, जाके 6 पर, यानी s बराबर अगर आप 6 रखोगे तो ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, s बराबर 6 आएगा। बोलो क्लियर है, बताइए सभी लोग बताएंगे हाँ या ना, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे, सभी साथी बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी मेरे दोस्त सभी मेरे मित्र बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगर नहीं है तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, फटाफट से देखेंगे आंसर क्या होगा। चलिए, 2 पानी के नल एक साथ एक टंकी को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल जिसका व्यास जो है अधिक है, टंकी को अकेले भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लगता है, तो प्रत्येक नल द्वारा टंकी को भर सकने में लगा समय बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन को बच्चा एक तो डिटेल कर सकते हैं, यहां आपको अलग अलग आपके नलों का क्या है समय मानना पड़ेगा, तब आपको करना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। दूसरा है ऑप्शन मेथड से कर लो। कैसे करो सर, दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय कितना है 9 3/8, यानी 9 8 72 और 3 75/8 घंटे। दोनों के द्वारा कुल लिया गया समय कितना है 75/8 घंटे, बोलो हाँ है ना। अब सवाल में बोला गया है मेरे दोस्त कि जो आपका ज्यादा व्यास वाला नल है वो कम व्यास वाले से 10 घंटे कम समय लेता है, तो यानी इनका समय क्या है, टाइम का अंतर 10 होना चाहिए। देखो यहां भी 10 घंटे है, यहां भी 10 घंटे है और यहां भी 10 घंटे है, यानी इनमें से मेरे भाई ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये कह रहा है जी आपको करना क्या है कि सपोज एक 10 घंटे में भरता है, दूसरा 20 घंटे में, कुल मिला के दोनों अगर चला दिया जाए तो कितने घंटे में भरेगी, और जो आपका आंसर आए वो अगर मैच खा रहा है 75/8 से तो बिल्कुल सही है। तो देखो 10 घंटे में भरता है, दूसरा 20 में भरता है, टंकी की क्षमता अगर 20 मानोगे, 10 से क्षमता 2, 20 से 1, 2 और 1 3, यानी 20/3 आंसर आएगा। नहीं हो सकता सर, 15 और 25 लेंगे, एलसीएम कितना हो गया 75, 15 और 25 का एलसीएम 75, 15 से अगर 75 में भाग देंगे कितने बार जाएगा 5 बार, 25 से भाग देंगे 3 बार, इसकी क्षमता 5 इसकी 3, कितना हो गया 5 और 3 8, यानी 75/8 घंटे लगेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर किस पे आ गया सर, बी पर आ गया। बी बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, तो आंसर बी हो जाएगा। आंसर बच्चा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे बात क्लियर है, ये बात क्लियर है हाँ या ना, बोलिए भाई सभी के समझ में आ गया। चलिए सभी लोग बताओ क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, फटाफट से बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, बहुत सारे क्वेश्चन करने अभी है ना। चलो जल्दी से बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलो, भयंकर नींद आ रखी है आंखों में, लेकिन फिर भी अपन डटे हुए हैं, टेंशन ना लो, जब बिल्कुल क्लास कंप्लीट करके तभी सोएंगे अपन, है ना। चलो जल्दी से बताओ, पहले आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए, फिर सारी चीजें मैनेज करी, फिर जाके क्लास आपकी कंटिन्यू की गई है ना। हाँ चलो जल्दी से बताओ, आप भी मेहनत करो थोड़ा, है ना। चलो, और जब हम आप मिलकर मेहनत करेंगे तो कुछ भी हासिल कर लेंगे। एक आदमी ने 10 महीने में 33,000 की बचत की। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 100 रुपए अधिक बचत की। उसने पहले महीने में कितनी बचत करी। तो मेरे दोस्त देखो, आपको नहीं पता पहले महीने में कितनी बचत करी, नहीं पता सर। पहले महीने सपोज ए रुपए की बचत करी होगी, है ना। दूसरे महीने ए प्लस 100 रुपए की करी होगी, फिर तीसरे महीने ए प्लस 200 की करी होगी। इस प्रकार हर महीने 100 रुपए ज्यादा बचत करता गया। बोलो क्लियर है। और कुल मिला के 10 महीने में 33,000 रुपए की बचत होगी। ये क्या समांतर श्रेणी नहीं बन रही। जब दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी बनती है। और जब कभी समांतर श्रेणी बनती है, अब ये कह रहा है जी सभी बचत को जोड़ दिया जाए, सभी बचत को जोड़ दिया जाए तब आपका 33,000 है। इसका मतलब समांतर श्रेणी के 10 पदों, 10 महीने मतलब 10 महीने मतलब 10 महीने मतलब 10 पदों का योगफल 33,000 है।
तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है। बोलो हाँ है ना। अगर ये बात क्लियर है मेरे दोस्त, तो आपको पता है महीने कितने हैं 10, तो 10/2। यहाँ a बराबर कितना है नहीं पता, पहला महीना वो निकालना है, प्लस n मतलब 10, 10 में से 1 गया तो 9, डिफरेंस कितना है हर महीने 100 का। बोलो क्लियर है। आप काटेंगे, काट सकते हैं, और करने को आपका हो जाएगा। तो बराबर कितना है योगफल 33,000, तो बच्चा 33,000, 0 से 0 कटेगा, 33 दूनी कितना हो गया 6600, 6600 बराबर कितना हो गया 2a प्लस 900, 2a प्लस 900, 900 इधर जाएगा तो 2a बराबर कितना आएगा, ये आपका आएगा 66, यानी कितना आएगा 57, 57 ही आएगा, 57 पक्का, हाँ 57। और 2 से काटेंगे कितने बार, ये कटेगा सर 28 दूनी 56, यानी 2850। आंसर कितना आएगा, हाँ, शुरुआत का महीना इसकी बचत कितनी थी 2850, शुरुआत के महीने में इसकी बचत कितनी थी 2850। क्लियर है, चलिएगा, ये बात सबके समझ में आई। देखो समांतर श्रेणी एपी, यहां से क्वेश्चन आपके हर किसी शिफ्ट में पूछे गए, तो एपी को अच्छे से रिवाइज कर लेना। और इस सेशन की जो पीडीएफ मिलेगी ना बच्चा, इस सेशन की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे आने वाले टाइम में आगे जो भी अपडेट हो, जो भी कंटेंट हो, जैसे आपकी ईवीएस की क्लासेस का रिकॉर्डेड मिल रही हैं, आपको रीजनिंग की मैराथन क्लासेस मिल रही हैं, वो सारी चीजें मिलती रहें, ठीक है। और भी मैंने आपको यहाँ क्लासेस कराई हैं, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ बहुत सारी क्लासेस, जैसे आपको मैराथन क्लासेस आपकी बीपीएससी की आपकी पड़ी हुई है यहाँ पर, इसी तरह से रीजनिंग की क्लास पड़ी हुई है। रीजनिंग एक बार देख लेना, आपके हर किसी एग्जाम में, मतलब आपके एग्जाम में बिहार पीएससी में आपको देखने को मिलेगी। तो रीजनिंग का एक बार रिवीजन कर लेना, जिसमें सर ने आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं वो आपको कराए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको मैराथन भी मिल जाएंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताओ। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त, फटाफट से आंसर बताओ। बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा। देखो मेरे दोस्त, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है 24,200 है, 24,200 है। 6.6 किलोमीटर पर आवर की गति से एक महिला उस खेत का तिरछा कितने समय में पार कर लेगी। देखो भाई क्या क्या कर रहा है, ये कह रहा है सर एक वर्गाकार खेत है। क्या है सर, एक वर्गाकार खेत है। सपोज ये वर्गाकार आपको खेत दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्क्वायर की शेप में खेत है। अब इसमें महिला क्या करती है, यहां तिरछा चलती है, यानी यहां से यहां जाती है, यानी इसके विकर्ण पर चलती है, विकर्ण डायगोनल पर जाती है। तो इसका एरिया कितना है, इस खेत का क्षेत्रफल कितना है 242, 242 और 00। अगर मैं इसकी भुजा की बात करूं तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट जो एरिया है। तो यहां से आप देखेंगे तो आपका निकल के आएगा 110 √2, यानी भुजा की वैल्यू क्या निकल के आएगी 110 √2। जबकि आपको पता है अगर साइड ए है आपकी, तो ये जो विकर्ण होता है डायगोनल होता है a √2 होता है, a √2 होता है। जब a बराबर 110 √2 है तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 110 √2 मल्टीप्लाई बाई √2। तो मेरे दोस्त अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 220। कितना हो जाएगा सर 220, यानी इस डायमीटर की बात करें तो 220 हो जाएगा। डायमीटर कितना हो जाएगा 220, यानी 220 मीटर की डिस्टेंस, 220 मीटर है किलोमीटर, मीटर, 220 मीटर की डिस्टेंस किस स्पीड से जा रही है 6.6 किलोमीटर पर आवर। किससे, 6.6 किलोमीटर पर आवर से। तो कितना समय लेगी, तो ध्यान से देखिएगा। अब तो हो गया सर। अब इसका मतलब अगर इस मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे, मतलब सर ये हो जाएगा 0.220 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 0.220 किलोमीटर। जीरो से कोई मतलब नहीं है। अब आप देखो पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटके यहां चला जाएगा। 22 से काटेंगे, 22 से, यानी 22 से कितने बार 0.1 टाइम, और 22 छिक्के कितना 66। बोलो क्लियर है। अगर इस घंटे को मिनट में बदलेंगे, क्योंकि 0.1/6, तो आपको किससे गुना करना पड़ेगा 60 से। 6 से कितने बार कटेगा 10 बार, और 10 का मतलब कितना हो गया, यहां कहीं गड़बड़ कर दिया है क्या,
यहाँ कहीं गड़बड़ कर दिया है क्या, देख लेते हैं एक बार। हाँ 100 किलोमीटर है। ये कह रहा है डायगनली एट द 100 किलोमीटर पर आवर है। ये क्या कह रहा है 100 किलोमीटर पर आवर। हाँ ये क्या कह रहा है 0.6 किलोमीटर पर आवर की दर से एक महिला खेत का तिरछा कितने समय में पार करती है। ये यहाँ फील्ड डायगनली एट द रेट ऑफ 100। एक बार देख लेते हैं भाई, यहाँ कुछ और दे रखा है, यहाँ कुछ और देख रहा है, हिंदी में देख लेते हैं। डिस्टेंस कितनी बता रहा है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये आपका कितना हो गया, ये अगर सॉल्व करेंगे √2 बाहर रह गया, और ये 121 11 110 √2 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। 220 डिस्टेंस एक बार फिर से देख लेते हैं, 220 डिस्टेंस को मीटर को, और ये कवर करता है किस स्पीड से 6.6 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम। क्या हो जाएगा सर, टाइम, है ना। और हमें क्या चाहिए सर, ये स्पीड है, वो डिस्टेंस है, समय। ठीक है भाई, ये मीटर है, इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का क्या करेंगे, 1000 का भाग करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो उड़ा देंगे, 22 से एक और जीरो हटाएंगे, ये जीरो हटेगा। 22 से कितने बार कटेगा, एक बार, और 22 से 3 बार कटेगा, हमने गलती से 6 बार काट दिया था, है ना। तो ये 1/30 हो गया। मिनट में बनाने के लिए 60 का गुना करेंगे, और आंसर कितना आएगा, 2 मिनट। आंसर कितना आएगा, 2 मिनट। आंसर कितना आएगा बच्चा, 2 मिनट। वो गलती से हमने क्या कर दिया, वो कितने बार काट दिया था, 6 बार। कटेगा कितने बार, 3 बार। चलिए जल्दी से बताएंगे, ये बात क्लियर है, हाँ या ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से आंसर बताओ, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर बताएंगे, इस प्यारे से क्वेश्चन का क्या होगा, फटाफट से बताओ जल्दी से आंसर। आंसर क्या आएगा, जल्दी से क्या आंसर आया, बताइए जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा, बोले भाई आंसर क्या आएगा फटाफट से। तो आप अगर इसे देखते हैं, क्या कह रहा है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव संख्या के घनों में काटा जाता है। बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग का अनुपात बताओ। योग का अनुपात किसका, योग का। तो देखो, अगर मैंने कहा कि बच्चा बड़े घन की भुजा, छोटे घन कितने बनेंगे, पहले तो ये देख लो छोटे घन कितने बनेंगे। तो बड़े घन का अगर मुझे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब देखने हैं, तो बड़े घन के आयतन में अगर छोटे घन के आयतन का भाग कर देंगे, तो बड़े घन का आयतन मतलब भुजा की क्यू, और यहां छोटे घन का 1 की क्यू, तो मेरे भाई कितना हो गया 125, यानी 125 घन बनेंगे छोटे। जबकि आपको पता है बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4a²। क्या होता है 4a²। तो मेरे दोस्त अगर बात करते हैं देखिए भाई 4a² यहां हो जाएगा बड़े घन का, छोटे घन का क्या हो जाएगा 4a² कर दो, है ना। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 125 घन है, बोलो हाँ है ना, ये बात सबके समझ में आ रही है, 125 घन है ना। तो आप देखेंगे, देखो 4 से 4 खत्म हो गया, a² मतलब 5 का स्क्वायर। यहां सर कितना हो जाएगा रेशियो a कितना है यहाँ 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 125, तो बच्चा 5 का स्क्वायर 25 से 125 5 बार कटेगा, यानी 1:5 आएगा। मेरे लाडले हो, आंसर क्या आएगा 1:5 आएगा। आंसर क्या आएगा 1:5 आएगा। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई, तुम्हारे आ गई समझ में, जल्दी बताओ आ गई तुम्हारे समझ में, बात आ गई समझ में। चलो अगर ये बात सबके समझ में आई तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए भाई बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट दे रहा हूं, जिसमें आपके सारे के सारे टीजीटी पीआरटी में और आपके पीजीटी में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे कॉमन पेपर के या सब्जेक्ट पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आपको यहां दे रहा हूं। क्लास को बिल्कुल अंत तक देखना है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और एक बेहतरीन रिवीजन और आपके पास में हो रहा होगा, और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा होगा, आपको ये भी लग जाएगा कि हमने पीवाईक्यूज कर लिए, ठीक है ना। चलिए देखो भाई क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 1260 है। यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ से 900 अधिक है
तो मेरे भाई उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखो भाई, एलसीएम और एचसीएफ इनका योगफल कितना है 1260। कितना है 1260। ये कह रहा है एलसीएम जो है एचसीएफ से कितना ज्यादा है, एचसीएफ से 900 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 900 ज्यादा है बच्चा, 900 ज्यादा है। मैंने अभी अभी बताया है कि दो चीजों का अगर योग दे रखा है, दो चीजों का अंतर दे रखा है, उनमें से बड़ी चीज कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के दो का भाग, दोनों को जोड़ के दो का भाग, यानी 1260 प्लस 900। क्या करेंगे सर 1260 प्लस 900 बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 9 21 यानी 2160 बटे 2। और 2160 बटे 2 सर कितना हो गया, ये हो गया सर 1000। कितना हो गया 2160 यानी 1080। 1080 हो गया, बोलो हाँ है ना। यहीं अगर छोटी संख्या निकालेंगे तो दोनों को घटा के 2 का भाग करेंगे, यानी 1260 में से अगर 900 घटाएंगे, 1260 में से 900 घटाएंगे बच्चा बटे 2 कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा 180। एचसीएफ 180 है, एलसीएम 1080 है। तो आपको उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। एक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस कंसेप्ट पे हमेशा आपके क्वेश्चन आए हैं, हमेशा। तो अब क्या करेंगे सर, आपको पता है इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर देखेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 44 0 0 100, हाँ 44। आंसर क्या आएगा 19 44 00, 19 44 00। जब ऐसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे 19 44 00 आपका आंसर हो जाएगा। 19 44 00 बिल्कुल सही आंसर है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया, जल्दी बताओ क्लियर है। चलो अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। देखो भाई क्या कह रहा है ये प्यारा सा क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज है। तो त्रिभुज है मेरे दोस्त, त्रिभुज है। क्या कह रहा है सर, ये कह रहा जी अगर मेरे भाई किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज है। देखो ऐसा त्रिभुज दो हो सकते हैं, जैसे पहला तो हो सकता है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी जिसकी दो भुजाएं तो बराबर हों और तीसरी भुजा अलग हो। और मेरे भाई इस अगर वर्टेक्स से आप सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो हमेशा ये दो भुजाओं में डिवाइड करेगा। बोलो क्लियर है। यानी ये क्या कर रहा है, एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, ये बात क्लियर है। चलो एक तो कंडीशन यहां बनती है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर बनती है। समबाहु त्रिभुज का भी अगर एंगल बाइसेक्टर करोगे तो ये एंगल बाइसेक्टर जो होगा इसे दो पार्ट इक्वल में डिवाइड करेगा, दो पार्ट इक्वल में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये बात सभी के समझ में आई बच्चा, ये बात क्लियर है या नहीं है? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी गिला कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो आप देखेंगे समद्विबाहु समबाहु और समद्विबाहु दो जगह आपका हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बात क्लियर है। सभी लोग बताओ, एन आइसोसेलेस ऑफ एन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड देन द ट्राइंगल। ये कुछ गड़बड़ लिख दिया। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण को समद्विभाजक विपरीत भुजा के समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज है। त्रिभुज है, कौन सा है? समबाहु भी है और समबाहु भी है। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज है। ये त्रिभुज देखो, समबाहु त्रिभुज में तो हर किसी वर्टेक्स पे काम करेगा, समबाहु त्रिभुज में तो हर किसी वर्टेक्स पे काम करेगा, लेकिन यहां केवल एक ही वर्टेक्स पे काम कर सकता है, करेगा, तो ये हर किसी पे नहीं करेगा। तो आपका आंसर यहां समबाहु भी है और अगर केवल एक वर्टेक्स की बात करेगा तो समद्विबाहु है, दोनों भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, अगर ये आपके ऑप्शन में समबाहु समकोण समद्विबाहु अगर ये होते तब आप समबाहु भी लगा सकते थे। समबाहु भी आपका समबाहु यानी हर किसी आपकी साइड पर वो हर किसी साइड पर आपका एप्लीकेबल होता है, हर किसी साइड पर आपका एप्लीकेबल होता है। ठीक है भाई, चलो ये बात सबके समझ में आई हाँ या ना? चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है भाई?
चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। बाकी देख लेना एक बार, इसमें देख लेंगे कौन सा इन्होंने सही माना था, ये ए माना या फिर डी माना है। ठीक है, ऐसा इनके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है ये कौन सा सही माना होगा इन्होंने, है। चलो देख लेंगे इसे, है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का भुजा की लंबाई बताओ। समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई। देखो समचतुर्भुज क्या होता है सर, रोम्बस। समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस। और रोम्बस क्या है, ये इस तरह से शेप होती है सर। रोम्बस क्या है, इस तरह से जो शेप आपकी दिखाई देती है ये रोम्बस है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी सर, बराबर होंगी। चारों भुजाएं बराबर होंगी, आपको देखने को मिल रही हैं। ये इसका ये डायमीटर है, ये इसका ये डायमीटर है और इसका ये वाला डायमीटर है। बोलो हाँ है ना। ये अगर D1 है और ये आपका D2 है। रोम्बस के दोनों डायमीटर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, इसका एरिया जो होता है, एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ D1 इंटू D2 होता है मेरे दोस्त। अगर बात करें इसकी तो 1/2। D1 मतलब क्या है, डायमीटर एक दे रखा है आपका कितना, 20। दूसरा डायमीटर कितना है नहीं पता, बराबर एरिया कितना है मेरे भाई, 480। ठीक है, तो 20 से आप 0 से 0 काटेंगे, 2 से 2 खत्म, यानी D2 बराबर 48। जब एक विकर्ण आपका 20 है तो आधा कितना हो गया, 10। दूसरा अगर 48 है तो आधा कितना हो गया, 24। अगर आप देखो ये, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो ये समकोण त्रिभुज आ गया। कैसा त्रिभुज आ गया, समकोण। और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या कहलाती हैं, ट्रिपलेट। और आपके 90 डिग्री के एंगल वाले के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अगर एक भुजा 24 है, दूसरी 10 है, ट्रिपलेट में तीसरी हमेशा 26 होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये 26 आंसर आपके सामने आ जाएगा। यानी आंसर कितना आएगा, 26 विल बी राइट आंसर। 26 विल बी राइट आंसर। सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से बताएंगे ये बात सबके समझ में आ रही है, नहीं आ रही, हाँ या ना। चलो अगर ये बात सभी के समझ में आई तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त उम्दा क्वेश्चन है। बीपीएससी टीजीटी 2023 सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चन लिए हैं जो अभी अभी आपके एग्जाम में आए हैं, और ये पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी मेरे दोस्त। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट, गिला शिकवा, शिकायत होती है, कमेंट बॉक्स आपके सामने खुले हुए हैं। बाकी अगर और भी कोई अगर डाउट होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, 88974782, है ना, मेरा पर्सनली नंबर है। तो अगर आपको कोई स्पेशल, अगर आपको कोई डाउट होता है तो यहाँ आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप, केवल व्हाट्सएप रहेगा ना, हाँ चलिएगा। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सी रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकती, समांतर नहीं हो सकती। पहला कंडीशन क्या है, दो जीवा। बिल्कुल भाई, दो वृत्त की दो जीवा समांतर हो सकती हैं, हो सकती हैं। जीवा क्या होती हैं, सरकमफ्रेंस से, और मतलब ये आप एक सरकमफ्रेंस यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन होती है ये बिल्कुल समांतर हो सकती हैं, हो सकती हैं। एक जीवा और एक स्पर्श रेखा ये भी हो सकती हैं। दो व्यास ये कभी नहीं हो सकते भाई, क्योंकि व्यास हमेशा किससे होकर जाता है, वो व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो कि केंद्र से होकर जाती है। तो जब केंद्र से होकर हर कोई व्यास जाएगा तो इसका क्या है, आपस में मेरे भाई समांतर नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी कहाँ है, ये सेंटर पे आपका होकर जाता है। इसलिए आपका हर कोई व्यास सेंटर से होकर जाता है, इसलिए समांतर दो व्यास हो ही नहीं सकते। तो आंसर क्या आएगा, व्यास कभी भी दो व्यास समांतर नहीं हो सकते। दो डायमीटर जो होते हैं हमेशा आपके, यानी ये कभी भी आपके क्या है, पैरेलल नहीं हो सकते, पैरेलल नहीं हो सकते। ठीक है ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आया, फटाफट से बताएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बीपीएससी टीजीटी 2023 का क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। देखो भाई, किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, हमेशा ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता हो सकती है, यानी 0 से ज़्यादा हो सकती है, और मेरे भाई हमेशा
प्रायिकता जो होती है 1 से कम हो सकती है। यानी जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है किसी की घटना के घटने की, जो आपकी प्रायिकता होती है वो किस किस के बीच में होती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, है ना। 0 और 1 के बीच में हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कहाँ है, 0 और 1। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, हाँ या ना। तो आप देखेंगे ये सर 0 से छोटा हो गया, ये नहीं हो सकता, ये 1 से बड़ा हो गया, ये नहीं हो सकता, ये 0 और 1 के बीच में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। बच्चा बिल्कुल सही आंसर क्या है, सी हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी न तो 0 से छोटी हो सकती, प्रायिकता न तो 0 से छोटी हो सकती, न 1 से बड़ी हो सकती। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा। 4 डालो इस सवाल को, आंसर क्या आएगा, जल्दी से देखो। ये भी आपका बीपीएससी टीजीटी 2023 पेपर वाले से लिया गया है। फटाफट से देखेंगे आंसर क्या आएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 42, 34 और 20 सेंटीमीटर है। 42, 34 और 20 सेंटीमीटर है। जब आप देख रहे हैं ये 42 है, ये 34 है, ये 20 है, ये अगर समकोण त्रिभुज में मतलब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रही हैं तो आप क्या करेंगे, अगर ट्रिपलेट नहीं है तो अगर ऐसे, अगर आपको 3 साइड दे रखी हैं और आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मुझे बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे पता है, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, हीरोन्स। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता है ना। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मेरे लाडलो क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर। बोलो हाँ ना मेरे दोस्त। अगर एस क्या होता है, यहाँ एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2, यानी अर्ध परिमाप होता है। तो यहां से अगर अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 42 प्लस 34 कितना हो गया, 76, 76 20 96। S बराबर क्या आएगा, 96/2 यानी 48। S अगर 48 हो गया, एरिया अगर निकालना है तो अंडर रूट 48, फिर अगर क्या करेंगे 48 माइनस ए, 48 में से पहले 42 घटाएंगे तो 48 में से 42 घटाएंगे 6 आएगा, फिर 48 में से अगर 34 घटाएंगे कितना आएगा, 14 आएगा, फिर 48 में से अगर आप 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चा तो मेरे दोस्त अगर देखेंगे यहाँ 14, इसे 28 को क्या लिख सकता हूँ, 28 को लिख सकता हूँ 14 गुना 2। बोलो हाँ है ना। इसे 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 6 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 2 का पेयर बन के 1 बाहर निकल जाएगा उसमें से। देखो 6 का पेयर बन गया, बाहर निकल जाएगा, 14 का पेयर बन गया, बाहर निकल जाएगा, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 4 बाहर निकल जाएगा। बोलो हाँ है ना। आप देखें 14 चौका 56, 56 गुना 6, 6 छिक्के 36 और 6 35 और 3 36, 33। तो आप देखेंगे 336 आंसर आएगा। क्या किया मैंने, 14 चौका 56 यानी 56 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 छिके 36, 6 पंजे 30 और 30 और 3 33, यानी 336 बिल्कुल सही आंसर है। यानी इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ आपके मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जिससे कि आप आंसर बता पाए, है ना। ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक फॉर्मूले आपके पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। क्या होगा मेरे दोस्त, क्या कह रहा है, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में लपेटा गया, इसे एक वर्गाकार के रूप में फिर से मोड़ा गया, तो वर्ग की भुजा बताओ। इसका मतलब क्या है सर, एक तार था, तार इसे ऐसे लपेट दिया, ये तार था, हमने वृत्त के रूप में लपेट दिया इसे ऐसे करके, तो ये तार इस वृत्त पर लपेट गया। अब इस तार को ही हमने क्या किया, इस वर्ग के रूप में लपेट दिया, स्क्वायर के रूप में लपेट दिया। मतलब जो तार की लंबाई बराबर होगी, तार की लंबाई बराबर है मतलब इनका परिमाप बराबर है। क्या बराबर है सर, परिमाप मतलब परिधि बराबर है। तो परिधि अगर बराबर है तो आपको दे रखा है जो आपकी परिधि इसकी होगी वही इसका परिमाप होगा, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है, 4 गुना भुजा। बोलो है ना। अगर मैं बात करूं इसकी परिधि जो है वो क्या होगी, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या है बच्चा, 22/7,
आर बराबर कितना है, रेडियस कितनी है बच्चा, 28 है। तो देखो 7 से कितने बार कटेगा, 4 बार। 4 से 4 खत्म, तो ए बराबर 22 दूनी 44 आंसर आएगा। बिल्कुल राइट आंसर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 बिल्कुल बच्चा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आंसर आ रहे हैं हाँ या ना? वैसे ही चल रहा है सब कुछ। आंसर आ रहे हैं आपके, नहीं आ रहे? जल्दी से बताओ, सभी के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर आंसर आ रहे हैं अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो गलत बात है ना। नहीं आ रहे तो सीख लो। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्त, आंसर क्या आएगा। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि उनकी मासिक बचत प्रत्येक की 2000 रुपये है तो उनकी इनकम बताइए। इनकम बताओ, इनकम। इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका यह है, देखो इनकम में से अगर आय में से मैं बचत घटा दूं, अगर मैं जो रुपए कमा रहा हूं उसमें अगर जो बचत कर रहा हूं वो अगर घटा दूं तो क्या आएगा, खर्चा आएगा। बोलो हाँ है ना। यानी सर इनकम का रेशियो कितना है, 9 और 7। इसका मतलब अगर आप 9 रुपए कमाते हो, 9 यूनिट कमाते हो, दूसरा 7 यूनिट कमाता है, इसमें से अगर आप 2000 रुपये बचत करते हो और ये भाई साहब भी 2000 रुपये बचत करते हैं, तो इनकम में से बचत घटा दी तो खर्चा आ गया। और मेरे दोस्त ये खर्चा जो दिखाई दे रहा है वो कितना है, 4:3 यानी 4/3। अब क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 9 तिया कितना हो गया, 27 यूनिट हो गया। माइनस कितना हो गया, 3 दूनी 6000 हो गया। बोलो हाँ है ना। बराबर कितना हो गया, 28 यूनिट हो गया सर। और माइनस कितना हो गया, 4 दूनी 8000 हो गया। कितना हो गया सर, 8000। बोलो हाँ है ना। सर 28 यूनिट है, ये 27 इधर जाएगा 1 यूनिट, और ये इधर आएगा सर 8000 प्लस का 6000 माइनस का मतलब 2000। 1 यूनिट बराबर सर 2000 है। 1 यूनिट बराबर सर 2000 है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2000 है, हमें बतानी है इनकम अलग अलग, तो 9 दूनी कितना हो गया, 18000, और 7 दूनी कितना हो गया, 14000। यानी इनकम एक की आएगी 18, दूसरे की आएगी 14। एक की 18 आएगी, दूसरे की 14 आएगी। समझ में आया? हाँ ना बोलो। आपके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं मैं, कोई नए तरीके नहीं बता रहा हूं कि जिससे आपको लगे कि एग्जाम टाइम में सर ये क्या बता दिया, जिससे कि अब तो रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसे तरीके बता रहा हूं जो आपसे जुड़े हुए हैं सारे के सारे, ठीक है ना। चलो फिर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना। हाँ अब देखो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। जल्दी से देखो, एक परीक्षा में छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से फेल हो गया। 30% लेकर आया, 45 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र बच्चा 42% अंक प्राप्त किए, जो कि भाई आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक लेकर आता है। पूर्णांक बताओ क्या होगा। यानी टोटल जो आपका पेपर था कितने नंबर का था, ध्यान से समझिएगा। देखो ये बाबूजी कितने परसेंट लेकर आए, 30%। 30% लेकर आए और ये फेल हो गए 45 अंकों से। अगर इसका मतलब 45 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाते। अगर इन्हें 45 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाते। यहीं अगर बात करें मेरे दोस्त, क्या बात करें, दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक से 45 अंक अधिक थे। यानी अगर ये दूसरे वाला 42% लेकर आया और जितने पर पास होता था उससे 45 अंक ज्यादा लेकर आया, इसका मतलब 45 ना भी मिलते तो भी पास हो जाता। 45 ना भी मिलते तो भी ये पास हो जाता। बोलो हाँ है ना। दोनों चीज क्या है, पासिंग मार्क्स। परसेंट को परसेंट के पास चले जाओ, नंबर को नंबर के पास। तो 42 में से 30 घटेगा यानी 12%। बच्चा 12% की वैल्यू कितनी है, 90। बोलो हाँ है ना। जब 12% 90 है तो 1% बराबर कितना हो गया, 1% 90/12। तो हमें निकालनी है टोटल पूर्णांक, यानी 100% गुना क्या कर देंगे, 100। बोलो ठीक है। आप काट पीट कर लो। 4 से कटेगा कितने बार सर, 25 बार। 3 से कितने बार कटेगा, ये 3 से कटेगा सर 30 बार। और 25 या 75 यानी 750 अंकों की पूरी परीक्षा थी। पूरी परीक्षा बच्चा कितने की थी मेरे दोस्त, भाई मित्र, कितने की थी, 750। जल्दी बताओ ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई, ये बात क्लियर है। किया क्या मैंने कि भैया 30% लेकर आया, 45 से फेल हो गया। अगर 45 और मिल जाते तो ये पास हो जाता। यहीं ये 42% लेकर आया, 45 से
ज्यादा लेकर आया, अगर 45 ना भी मिलते तो भी पास हो जाता। तो यहां देखेंगे 1% बराबर कितना था, 1% बराबर ये था, तो 100% वाला ये था। ठीक है भाई, चलो तो जल्दी से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला प्रश्न मेरे दोस्त ये रहा आपके सामने, जल्दी बताओ। इसकी पीडीएफ जो है बच्चा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरे दोस्त मेरे भाई मित्र सभी लोग, मैं इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी भाई, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है ना, जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो 20 संख्याओं का माध्य शून्य है, 20 संख्याओं का माध्य शून्य है, उनमें से अधिक कितनी शून्य से अधिक हो सकती हैं संख्याएं। भाई कितना आसान सवाल है, 20 संख्याओं का माध्य शून्य है, इसका मतलब अगर उनका एवरेज शून्य है 20 संख्याओं का, कितनी संख्याओं का, 20 संख्याओं का एवरेज शून्य है, तो कितनी संख्याएं, ये कह रहा है जी कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, उनमें से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं। द मीन ऑफ 20 नंबर इज 0, एमंग देम द मोर एंड मोर हाउ मेनी कैन बी ग्रेटर देन 0, कितने नंबर 0 से अधिक हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। देखो अगर मैंने कहा 20 आपकी संख्या है, उनका औसत है आपका जो क्या है, 20 संख्याओं का माध्य शून्य है, तो सबका अगर शून्य करना है तो देखो अधिक से अधिक कितने पॉजिटिव हो सकते हैं। मैंने कहा अगर 19 संख्याएं पॉजिटिव में लगा ली, 19 संख्याएं पॉजिटिव लगा ली, तो जितना 19 संख्याओं का योगफल आएगा उतनी एक संख्या मैंने नेगेटिव मान ली, उतना ही योगफल जितना आएगा इनका उतनी एक संख्या नेगेटिव मान ली, तो कुल योग बटे कुल संख्या क्या होता है, माध्य। तो इसका मतलब मैक्सिमम कितनी से ज्यादा संख्याएं पॉजिटिव हो सकती हैं, कितनी संख्याएं पॉजिटिव हो सकती हैं, 19 हो सकती हैं। मैक्सिमम कितनी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जो 0 से अधिक हो सकती हैं, वो सॉरी 0 से अधिक हो सकती हैं, वो कितनी हो सकती हैं, 19 हो सकती हैं। कितनी हो नहीं सकती हैं, 19 हो सकती हैं। ठीक है भाई, चलेगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा जल्दी से। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे, आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या आंसर आएगा बताइए भाई आंसर क्या आएगा।
हेलो हेलो हेलो, बंद कर दिया था क्या? चलो, ये आपकी आवाज आ रही है क्या? जल्दी से बताओ, अब आवाज आ रही है? हाँ, जल्दी से देखो, अगर आवाज आ रही है फिर से देख लो एक बार, एक से फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लीजिए आवाज, एक बार देखो आवाज आ रही है क्या? देखो भाई, हाँ मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही थी, तो एक बार फिर से देख लो। एक आवृत्ति बंटन के माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और कितने हैं, 16 हैं। माध्यिका क्या होगी? तो माध्य, बहुलक और मेरे साथियों माध्यिका के बीच में रिलेशन क्या होता है? मोड, यानी कि मेरे साथियों बहुलक, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इसी प्रकार से अगर माध्यिका निकालेंगे तो बहुलक प्लस 2 गुना माध्य बटे 3 हो जाएगा। तो बहुलक कितना है, 16, प्लस क्या है 28 गुना 2 करेंगे, यानी माध्यिका माध्य गुना 2 करेंगे बटे 3 करेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 72 बटे 3 यानी 24 बिल्कुल सही आंसर आ गया। अब तो आवाज आ रही है सभी को? ये बात क्लियर है? यहां तक कोई गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? सभी लोग बताएंगे, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिएगा, अगर नहीं है तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट से देखेंगे आंसर क्या आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन में 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन का अनुपात, यानी मिश्र धन 9680 और 10,648 हो जाते हैं। मूलधन बताओ। सर क्या कह रहा है, 2 साल में 9680 हो गया और 3 साल में 10,648 हो गया, यानी 2 साल में कितना हो गया, 96, 96 कितना हो गया, 9680, और 3 साल में कितना हो गया, ये हो गया 10,648। इसका मतलब सर 1 साल में कितना, 1 साल में क्या हो जाता है इन दोनों का, 2 साल और 3 साल, 2 साल और 3 साल, यानी डिफरेंस कितना है, 1 साल। मतलब हर 1 साल में सर कितना हो जाता है, 1 साल में रेशियो कितना बढ़ता है, 9680 से 10,648 होता है। इसका मतलब जब काटेंगे तो मेरे भाई ये कटेगा सीधा सीधा, यहां आपको देखने को मिलेगा, ये काटेंगे तो 10 से 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 से 11, यानी हर साल में 10 से 11 बढ़ेगा। अब देखो 2 साल में ही तो 9680 हुआ था। सपोज पहले साल प्रिंसिपल पी था, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 साल में 10 से 11 हुआ होगा, फिर अगली साल फिर 10 से 11 हो गया होगा, यानी 2 साल बाद कितना, 2 साल बाद 9680 हो गया होगा। बोलो हाँ है ना? हमें पूछा है प्रिंसिपल, तो मेरे दोस्त काट पीट कर लो, 11 से काटेंगे, 11 से कितने बार कटेगा, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, फिर 11 से काटेंगे कितने बार, 80 बार, 2 जीरो और चिपक जाएंगे, तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 8000, यानी इस प्रकार प्रिंसिपल कितना आएगा, 8000। 8000 बिल्कुल सही आंसर है। ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो आपकी सीआई होती है ना, जो आपका धन होता है, निश्चित समय में हमेशा निश्चित गुना होता है। जब आपके निश्चित समय में, यानी आपका अगर हर 1 साल में, हर 1 साल में 10 से 11 हुआ, मतलब हर 1 साल में जो रेशियो होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। सीआई में ऐसा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह से चीजें चल रही होती हैं। ठीक है भाई, चलिएगा, ये बात क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट से बताएंगे मेरे दोस्त इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे सभी इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सारे के सारे आप देख रहे होंगे, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने देख रहे हैं। कोई टीजीटी में आया है, कोई पीजीटी में आया है, कोई पीआरटी में, इस तरह के क्वेश्चन आपको लिए गए हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है, कंप्लीट क्लास लेनी है आपको, बिल्कुल है ना। पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए और कंटेंट बेहतरीन दे रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना। अगर लगता है कि नहीं दे रहे हैं, ये तो मजे ले रहे हैं, तो मत करना, फिर तो आराम से बोल देना कि गुरुजी करते रहो आप जो कर रहे हो हैं। हाँ ठीक है, आ जाओ इधर। सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। सुहित मूलधन में कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस लेन देन में सुहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। तो सुहित द्वारा मोहित का उधार दी गई राशि बताओ। देखो भाई मेरे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, क्या कहेगा ये क्वेश्चन। देखो, सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर कितना लिया, 14% वार्षिक दर से
3 वर्ष के लिए पैसा लिया, कितना उधार लिए, कितने 6300। इसमें कुछ पैसा जोड़ा और मेरे भाई कुछ जोड़ने के बाद में मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% पे दे दिया। कितने पे दे दिया? 16%। लिया कितने पे? 14% पे। दिया 16% पे। कुल ब्याज कितना मिला? 618। कितना ब्याज मिला? 618। बोलो हाँ ना। सर एक बात बताओ, हमें यह पूछा है कि सुहित द्वारा मोहित को उधार दी गई राशि क्या थी? सुहित द्वारा मोहित को उधार दी गई राशि क्या थी? पहले तो इतना पैसा दिया, इसमें कुछ और जोड़ के और दे दिया। एक बात बताओ, अगर ये खुद दे रहा था 14%, इससे कितना ले रहा है? 16%। बोलो हाँ है ना। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं आपसे बात करता हूं, टोटल ब्याज कितना मिला? 618। बोलो हाँ है ना। कितने साल में मिला सर? 3 साल में। लाभ कितने का हुआ? टोटल लाभ हुआ है 618। टोटल लाभ कितने का हुआ? 618। क्यों लाभ हुआ? एक तो सर ये हुआ कि यहां इसका 2% प्लस जो इसने यानी एक तो किसका टोटल पैसा कितना था, यानी 6300 लिया था। पहले तो आपको 14% पे लिया और 16% पे दिया, इसका मतलब हर साल इस पर 2% का लाभ, प्लस इसने कुछ पैसा अपना मिलाया और इस पूरे के पूरे पैसे पे 16% का लाभ। इन दोनों को मिलाकर तब 618 हुआ। लेकिन कितने साल में हुआ? 3 साल में। 3 साल में अगर 618 है तो 1 साल में कितना होगा? इसमें 3 का भाग दे देंगे। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, न जाने की 0 और 3 छिक्के 18, यानी 1 साल में कितने का लाभ होगा? 206 रुपए का। 1 साल में 206 रुपए का लाभ होगा। जबकि इसका 2% निकालेंगे तो 1 साल में ये 2%, 63 दूनी 126। बोलो हाँ है ना। यहां कितना है? 206। टोटल कितना है सर? टोटल लाभ कितना है? 206। 206 में से 126 चला गया, बचा कितना? आप कहेंगे सर 6 का मतलब 0, 20 में से 12 8, यानी 16% बराबर 80 है। तो आप देखेंगे 1% बराबर कितना? 5 और 100% बराबर 500, यानी अपनी तरफ से इसने 500 रुपए मिलाए, अपनी तरफ से 500 मिलाए और लिए कितने थे? 6300। 6300 प्लस 500 यानी आंसर कितना हो गया? 6800। आंसर कितना हो गया? 6800। ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई? बताइए बच्चा, ये बात क्लियर है या नहीं है? मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई बंधु सभी लोग बताओ, ये बात क्लियर है या नहीं है? क्या किया था? लिए 6300 रुपए थे, लिए 14% पे थे, दिए 16% पे थे। हर यानी धन पर इसने 2% का लाभ लिया, जबकि अपना कुछ पैसा और लगा दिया, उस पर पूरा लाभ मिलेगा इसे। कितने का? 16% का। 3 साल में अगर 618 रुपए ब्याज, तो 1 साल में कितना होगी? 206 रुपए, जिसमें से इसने यहां से कितने रुपए कमाए? 126, और आपने से कितना कमाया? 206 में से 126 घटाया 80, 16% 80, 1% 5, 100% 50। क्लियर है? चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं कह रहा हूं ना, इस तरह के पैटर्न पर बहुलक माध्यिका और माध्य पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एक सममित आकृति वितरण के लिए हमारे पास है, क्या होना चाहिए भाई? देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, हाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सममित आकृति वितरण के लिए हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए? माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक। अगर ये कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो आपके पास में क्या होगा? सममित आवृत्ति वितरण के लिए हमेशा ये कंडीशन होनी चाहिए, माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट से बताएंगे मेरे दोस्त जल्दी से आंसर क्या होगा। मेरे दोस्त फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एक कार 20,000 रुपए में खरीदे। घोड़ा और कार दोनों 20,000 रुपए में खरीदे मेरे दोस्त। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर, कार को 10% की हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में उसे 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, जब दो चीजों को मिलाकर उन पर कुल आपको चीज दिखाई दे रही हो, मिलाकर फाइनल उनका मिक्सचर दिखाई दे रहा हो, ऐसी कंडीशन कभी भी हो, आप उस क्वेश्चन को एलिगेशन से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं मेरे दोस्त? एलिगेशन से। जैसे यहां कहें कि टोटल हमने घोड़ा और कार 2,000 रुपए या 20,000, 20,000 में खरीदे सर। कितने में? 20,000 में। बोलो हाँ है ना। लेकिन घोड़े को 20% के लाभ पर और कार को 10% की हानि पर बेचा। घोड़े को 20% के लाभ पर और कार को 10% हानि पर बेचा। हानि हो रहा है तो माइनस का आएगा।
कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। एवरेज हमेशा जो होता है फाइनल इनकम मिक्सअप जो होता है बीच में आता है। एलिगेशन क्या कहता है बच्चा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, क्रॉस में लिखो, 20 में से 2 घटाएंगे 18 आएगा। यहां अगर 10 में या 2 बड़ा है या माइनस का 10 बड़ा है, आप कहेंगे 2 बड़ा है। कैसे घटाएंगे, 2 माइनस माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 12% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा बच्चा, 12। तो यहां बेटा रेशियो देखेंगे मेरे दोस्त, यहां रेशियो देखेंगे, 6 × 18, 6 दूनी 12, यानी अगर ये घोड़ा 2 रुपए का है तो गाड़ी 3 की है। 2 और 3 टोटल कितना है, 5। 5 बराबर सवाल में कितना है, 20,000। 5 बराबर 20,000, 5 बराबर 20,000, 1 बराबर 4,000। जब 1 बराबर 4,000 मेरे दोस्त, सवाल में क्या पूछा है घोड़े का क्रय मूल्य। तो घोड़े का घोड़े के नीचे है, घोड़े का क्रय मूल्य 2। जब 1 बराबर 4 है तो 2 बराबर 8,000। 1 बराबर 4,000 तो 2 बराबर 8,000। आंसर कितना आएगा, सी आएगा। आंसर कितना आएगा दोस्त, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई, सभी लोग बताओ। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी दो चीज़ों को मिलाकर उनका एवरेज अगर आपको दे रखा है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आप एलिगेशन से कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया, हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना। और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। बाकी चीज़ें समझ में आ रही हो तो सेशन को शेयर भी कर देना, ठीक है, अपने साथियों के बीच में। और सच में अच्छे से समझ में आ रहा है और कंटेंट में अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, कर लोगे ना। हाँ चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हो गया, ओके वेरी गुड। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त आपके साथ में ये सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी कंप्लीट कर दिए हैं। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो भी आपके कंप्लीट कर लिए हैं। और देखो एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो साथी यहाँ तक आए हैं उन्हें एक और बात बता दे रहा हूँ। मैंने एक और क्लास ली थी आपकी जिसमें पीआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। जैसे ये रहे, देखो पीआरटी के सारे ये क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो एक बार इस क्लास को और देख लीजिएगा जिससे कि सारे अपडेटेड आपके क्वेश्चन हो जाएं जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए। पीआरटी के ये क्वेश्चन है, यहां जो मैंने कराए हैं वो टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन है। साथ में मेरे भाई एक रीजनिंग की मैराथन आपको दिखाई दे रही है यहां पर। इस रीजनिंग की मैराथन को देख लेना जिसमें अब तक के जो भी क्वेश्चंस आए हैं टीजीटी पीजीटी पीआरटी में, रीजनिंग के क्वेश्चन सारे यहां से लिए गए हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपके आए हुए हैं पीआरटी में आए हुए हैं, जहां भी आए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से मैराथन आपकी जीके जीएस की भी है, आप एक बार देख लेना। जिससे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किए हैं तो कर लेना, अगर कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे क्या है एग्जाम से पहले तक मैं आपको इसी तरह से रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके कम से कम समय लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर अब विदा लेते हैं, है ना। हाँ मेरी भी आंखों में नींद भर रखी है, सुबह के बज गए कितने, 6 बज गए। तो अब मैं भी सोऊंगा और आप भी अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया से हैं। ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है तो आप भी इसे बहुत अच्छे से करें, अच्छे से स्तर से। बाकी कोई डाउट हो, कोई गिला हो, शिकवा हो, शिकायत हो तो करना क्या है मेरे दोस्त, आप यहाँ टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप अगर व्हाट्सएप पे जुड़े हैं तो वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक जहाँ भी हैं आप वहाँ अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। चलिए तो मैं अब आपसे विदा ले रहा हूँ और बाकी आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और एक आप वही इंसान हैं जो आप अपने आप को सफल बना सकते हैं। वो कहते हैं ना कि न हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा, न हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा। मेरे दोस्त तुम्हारे पैर का कांटा तुम ही से निकलेगा। बस निकालो अपने कांटे को और बस अच्छे से सब कुछ मुकम्मल होगा आपको। तो विदा लेते हैं, नमस्कार, जय हिंद।